अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून और कमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। मेरे मोहतरम भाइयों, सब तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिसने अपने फ़ज़्ल व करम से मुझे दीन की बात कहने की तौफ़ीक नसीब अता फरमाई। मेरे भाइयों, मैंने आप लोगों के सामने में जो आयत पाक की तिलावत की है उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, ए ईमान वाले मर्द, ए ईमान वाली औरतें, हक़्क़ तुक़ातिही, मुझसे वैसे ही डरो जैसे डरने का हक़ है। वला तमूतुन्ना, यूं ही नहीं मर जाना, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और मरना तो ईमान वाले बन के मरना, यूं ही दुनिया से नहीं चले आना। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा, ए ईमान वालों मुझसे वैसे डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, जैसे मुझसे डरने का हक़ है। तो आज हम लोग जब इस आयत को मैं खुद जब इस आयत को पढ़ता हूँ तो मैं गौर फिक्र करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं हक़्क़ तुक़ातिही, मुझसे वैसे ही डरो जैसे डरने का हक़ है। तो हम गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला पूरे कायनात को बनाने वाले, पूरे मखलूक को पैदा करने वाले, पूरे दुनिया हर निज़ाम को चलाने वाले, वो अल्लाह हमसे कह रहे हैं हक़्क़ तुक़ातिही, मुझसे वैसे डरो जैसे डरने का हक़ है। तो गौर फिक्र करने की बात यह है कि एक अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कायनात में कितनी चीज़ों को बनाया कि इंसान, जब देखिए इंसान एक एक छोटी छोटी चीज़ से डरता है। इंसान शेर से डरता है, इंसान सांप से डरता है, इंसान जो है जंगली वहशी जानवर से डरता है। जो बहनें होती हैं देखिएगा मामूली मामूली चीज़ से डरती हैं, कोई छिपकली से डरती है, कोई चूहा से डरती है, कोई जो कॉकरोच से डरती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितने ही ऐसे मखलूक़ात को बनाया। अगर किसी शहर में, किसी गाँव में, किसी इलाके में आप देखिएगा एक शेर चला आता है, खबर में आप लोगों ने भी सुना होगा कि फला जगह में एक शेर आ गया, उसकी वजह से सारे लोग घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। उसकी वजह से लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजाना छोड़ देते हैं, स्कूल में नहीं भेजाते हैं। उसकी वजह से लोग अपने दुकानों को बंद कर देते हैं, अपने कारोबार को बंद कर देते हैं, हर चीज़ को रोक देते हैं कि वो शेर जब तक ना पकड़ा जाए, वो शेर को जब तक जो है उसको पकड़ के ना ले जाए लोग, तब तक हम बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि जान को हमारा ख़तरा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वैसे कितने शेर को अल्लाह ने बनाया, पूरे जंगल को अल्लाह ने भर दिया। वैसे कितने वहशी जानवर को जो इंसान को खा जाता है, इंसान को नुकसान पहुंचाता है। वो तबारक व तआला हर चीज़ को बनाने वाले, हर चीज़ को पैदा करने वाले, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे कह रहे या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा, ए ईमान वालों, ए ईमान वालों। इसमें अल्लाह ख़ास करके जो कलमा पढ़ चुका है, जो कलमा पढ़ चुकी है, जिसने अल्लाह को अल्लाह होने का इकरार किया है कि हाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, ईमान वालों का यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला है और अल्लाह ही सब कुछ करने वाले हैं। हम काफिर की तरह नहीं कहते हैं जैसे गैर ईमान वाले कहते हैं कि अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह की इबादत कौन करे, हम तो अपने माबूद की इबादत करेंगे। और जो है वो अल्लाह को और किसी भी खालिक को नहीं मानते। वो कहते इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया वमा नहनु बिमबऊसिन, दुनिया ही सब कुछ है, इसके बाद दोबारा कोई जिंदगी नहीं है। वमा नहनु बिमबऊसिन, हमें दोबारा कौन जिंदा कर सकता, हमें कौन पैदा करेगा। एक मुनाफिक नबी की खिदमत में आया, कब्रिस्तान से सड़ा हुआ हड्डी लेके आया, जो हड्डी गल जाती है, सड़ जाती है, खराब हो जाती है, वो लेके आया और अपने हाथ में देखिए उसने ऐसे मसल के उसने ऐसा पीस दिया, उसका धूला बना दिया। धूला बनाने के बाद में वो नबी के पास दिखाता है और कहता है ए मोहम्मद, तू कहता है अल्लाह इस बेजान हड्डी में अल्लाह जान डालेगा, मन युहिल इज़ामा, कौन है जो ये बेजान हड्डी में जान डालेगा, वही रमीम, जबकि ये चूरा चूरा हो चुकी, ये धूल बन करके उड़ गई, इसमें अब कुछ जान बाकी नहीं रही। मन युहिल इज़ामा, इसमें भी कोई जान डाल सकता है, वही रमीम, जबकि ये हड्डी चूर चूर हो गई। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या हमारे ऊपर एहसान किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिब्रील इस्लाम के ज़रिए से फरमाया कि कुल युहीहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इससे कह दीजिए कि तुम
तुम्हें दोबारा वही जिंदा करेगा जिसने पहली मर्तबा जिंदा किया था। जिस अल्लाह ने हमें पहली मर्तबा बनाया जबकि हम कुछ न थे। अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, क्या तुम एक पानी का कतरा नहीं थे। सुम्मा काना अलकतन, फिर उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें गोश्त का लोथड़ा बनाया। फखलका फसव्वा, फिर उसी अल्लाह ने हमें पूरा खूबसूरत इंसान बना दिया। फजअल मिनहु ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा, और उसी अल्लाह ने हमें हम उसी पानी से, उसी पानी के कतरे से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द को भी बनाया, औरत को भी बनाया, और पूरे कायनात में अल्लाह ने फैला दिया। वो पूछ रहा है मन युहिल इज़ाम वहिय रमीम, कौन है जो इस बेजान हड्डी में जान डालेगा। वहिय रमीम, जबकि ये सड़ चुकी, गल चुकी, धूला बन चुकी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखी क्या खूबसूरत बात हमें समझाया। मेरे भाइयों, वो अल्लाह हमें मौत के बाद दोबारा जिंदा करेंगे। मौत के बाद दोबारा हमें जिंदगी दी जाएगी। उस वक्त हमें पछताना ना पड़े, उस वक्त हमें परेशान ना होना पड़े। तो उस अल्लाह से हमें डरने की कितनी ज़रूरत है। उस खालिक से जब हम एक मामूली शेर से डर रहे हैं, चूहा बिल्ली से लोग डर रहे हैं, कुत्ता से डर रहे हैं, छिपकली से डर रहे हैं, कॉकरोच से डर रहे हैं, और उस अल्लाह से हम ना डरे, उस खालिक से हम ना डरे, तो ये कितनी दुख की बात है कि उस खालिक को छोड़कर के तमाम मखलूक से हम डर रहे हैं। जब अल्लाह का डर दिल से ख़त्म हो जाता है तो सब मखलूक का डर अल्लाह दिल में डाल देते हैं। जब अल्लाह का डर हमारे दिलों में पैदा होता है तो तमाम मखलूक के ऊपर में हमारा रौब अल्लाह पैदा कर देते हैं। मगर अफसोस की बात है कि आज देखिए हर चीज़ से हम दूर, अपने दीन से दूर, अपने इस्लाम से दूर, अपने मज़हब से दूर, और दुनिया का हर चीज़ से हम करीब हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहले किताब के बारे में फरमाया कि कुरान पाक से भी देखिए हम लोग कितनी दूर हैं। अहले किताब जो थे उनके बारे में अल्लाह ने फरमाया ऊतुल किताब किताब अल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून, कि अहले किताब कुरान को पीछे रखते हैं और आगे नहीं रखते और अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजारते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कुरान में आयत नाजिल फरमाया ये क़यामत तक के लोगों के लिए है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे बारे में भी फरमाते हैं ऊतुल किताब किताब अल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। आप इस पर गौर करिए, ये कुरान को अल्लाह ने क़यामत तक के लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया बनाया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऊतुल किताबा, मेरी दी हुई किताब को, जो किताब अल्लाह, जो अल्लाह ने किताब नाजिल किया, कुरान पाक अल्लाह ने नाजिल किया। आज कुरान पाक को हम अपने पीठ पीछे रखते हैं। कुरान पाक का कोई तिलावत करने वाला नहीं, उसका शौक नहीं है, घंटों यहाँ दुकान में, वहाँ पर दोस्तों के चक्कर में यहाँ वहाँ बर्बाद करते, मगर हमें 10 मिनट नहीं मिलता कि अल्लाह की कुरान को खोल के हम देखें, अल्लाह की किताब को पढ़ें। और सिर्फ पढ़ने का मौका भी होता है तो कोई मर गया तो 40वां में चहारा में पढ़ देंगे, या फिर शब बारात का वक्त आएगा तो उसमें खोल करके कुरान को देख लेंगे, मगर उसके बाद हमें फुर्सत नहीं। या फिर बेटी का निकाह हुआ तो बस सब कुछ दे दिया, कुरान नहीं दिया। अरे नहीं, कैसा निकाह हुआ, कुरान दो, कुरान तो देना चाहिए बेटी को, तो कुरान बेटी को दे देंगे। और फिर ये भी हिदायत नहीं करते कि हाँ इसे पढ़ना है, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे कहते हैं ऊतुल किताब किताब अल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम, तुमने तो मेरी किताब को अपने पीठ पीछे डाल दिया, ऐसा डाल दिया वराअ ज़ुहूरिहिम, उसको पीछे रखते हो और कुरान के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते हो, अपने मंशा के मुताबिक गुजारते हो। वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून, ऐसे पीछे रख चुके हो जैसे कि तुम्हारे पास कोई किताब आए ही नहीं, अल्लाह ने कोई किताब नाजिल किया ही नहीं। कअन्नहुम ला यअलमून, जैसे कि उस किताब के बारे में तुम जानते ही नहीं हो। कितने लोग ऐसे हैं जो मस्जिदों में किताब दे करके जा रहे हैं और कह रहे हैं कि पढ़ने वाला कोई नहीं। जब खोल के हम लोग देखते तो अफसोस होता है कि किताब के कागज़ में जंग लग चुका होता है, कागज़ सड़ चुकी होती है और खोल के पढ़ने वाला कोई नहीं है। तो हम उस अल्लाह से कैसे डर रहे हैं भाई? उस अल्लाह की हम कहाँ ना अल्लाह की फरमा बरदारी कर रहे हैं। तो उस अल्लाह का डर हमारे दिल में होना चाहिए, उस खालिक का डर हमारे दिल में होना चाहिए। जब हम अल्लाह से डरने वाले बनेंगे तो देखिएगा अल्लाह हर चीज़ को हमारा गुलाम बना देंगे, हर चीज़ हमारे ताबे चलेगा, हमारे मंशे के मुताबिक चलेगा। मगर जब अल्लाह का डर दिल से ख़त्म हो जाता है तो हर चीज़ से हम लोग डरने वाले बन जाते हैं। माँ अपने औलाद को, अपने बच्चे को अल्लाह से नहीं डरा के कह रही बेटा चुप हो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा, शैतान से डरा रहे हैं, शैतान से डरा रहे हैं। मगर जिस खालिक ने हमको पैदा किया कभी नहीं कहते कि बेटा अल्लाह देख रहा है, अल्लाह से डरो, गलत काम ना करो, बदमाशी ना करो, चोरी ना करो, गलत हराम तरीके से ना कमाओ। माँ और
बाप भी आज के दौर में ऐसे ही है कि हम लोग को जब अपना औलाद पैसा ला के दे देता है तो हम लोग बड़ी तारीफ करते हैं, मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, बड़ा खिदमत गुजार है, वो हमें कमा करके ला के पैसा पूरी हाथ में दे देता, चाहे वो दिन का काम करे या ना करे, चाहे वो नमाज पढ़े या ना पढ़े, चाहे वो सच बोले या ना बोले, या हलाल कमाए या ना कमाए। माँ बाप भी लापरवाह हो चुके हैं, हर चीज़ से दिल का जो है इंसान का दिलों से डर अल्लाह का ख़त्म हो चुका है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर अल्लाह का डर दिल से ख़त्म हो गया तो इंसान खसारे के सिवा कुछ नहीं है, इंसान खसारे में है, इंसान खसारे में है। अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है, तब देखिएगा हर चीज़ अमल करना आसान होगा, हर अमल पे चलना आसान होगा, क्योंकि दिल पे एहसास होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें देख रहे हैं। हर चीज़ अमल करना बिल्कुल देखिएगा, इंसान का चलना बोलना देखना हर अमल करना आसान होगा। मेरे भाइयों, इस पे हम लोग गौर फिक्र करें। जो वक्त अल्लाह ने दिया है, ये मेहनत, खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपने इबादत के लिए बनाया, मैंने सिर्फ अपने इबादत के लिए बनाया। आज हम लोग सिर्फ दुनिया कमाने के लिए बाकी रह गए, अल्लाह की इबादत करने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है। हमने अपने बुढ़ापे की उम्र को छोड़ के रखा है, गोया कि हमें पता है हम 70 साल तक का जिएंगे, गोया कि हमें पता है हम 60 साल तक के जिएंगे। जब बूढ़ा होते हैं तब अल्लाह याद आता है, जब बीमार होते हैं तो अल्लाह याद आता है। उसके अलावा देखिए अल्लाह को कौन पुकारता है, कौन अल्लाह को याद करता है? बहुत थोड़े लोग हैं भाई जो अल्लाह को याद करते हैं, बहुत थोड़े लोग हैं जो अल्लाह से डर के ज़िंदगी को गुजारते हैं। मुझे जो अल्लाह ने कहने और आप लोगों को सुनने की तौफीक नसीब अता फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इससे ज़्यादा हमें अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। वीडियो पसंद आए तो अपनी राय ज़रूर पेश करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला दीन की बात लोगों तक का पहुँचा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।